मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 41 करेंगे जो कि 7 अक्टूबर के लिए बनाई गई है। यहाँ पर अपना आप नेम लिखेंगे, यहाँ पर आप सब्जेक्ट टीचर का नेम। और ये वही अगेन चैप्टर बल तथा गति के नियम से आज हम पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम। अब तक हमने 2 नियम पढ़े हैं गति के, तो आज हम करेंगे गति का तीसरा नियम। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जब हमने बल की बात की थी, जब पहला नियम हम कर रहे थे जड़त्व का, तब हमने बल समझा था क्योंकि बल है और गति के नियम दोनों रिलेटेड हैं आपस में। तो जब हमने बल समझा था तो हमने ये बात सुनी थी या समझी थी कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं, तो जो विपरीत दिशा में 2 अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि कैसे बल जोड़े में हैं, इसको समझने के लिए हम ये पढ़ेंगे कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं जो एक दूसरे पर विपरीत कार्य करते हैं। ये होता है गति के तीसरे नियम पर आधारित। ये नियम क्या कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। जैसे कि उदाहरण साथ साथ एक ले लेते हैं, बाद में बताया है पर हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि कभी भी ये इसमें गेम होता है आपका, या फिर आप एक नाविक वाला उदाहरण ले लो कि जब कभी नाव में तो सारे बच्चे चढ़े होंगे, नाव से जब आप उतरते हैं आगे की तरफ कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाती है। इसका मतलब कि हर वस्तु पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, और यह दोनों विरोधी बल मात्रा में क्या होते हैं, बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं और फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होती है। ऐसा होता है ना, ठीक है। तो इसको आपने समझा, ये है थर्ड नियम जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और ये 2 विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। हमेशा ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो बल है, माना बल आपने यहाँ पर क्या किया, फुटबॉल को आपने फेंका तो किक मारा जब पैर से, तो फुटबॉल पर एक आपने बल लगाया तो फुटबॉल आप पर बल लगाएगी कि आपको हिट हुआ, आपको चोट लगी। तो हमेशा 2 अलग अलग वस्तु, फुटबॉल एक अलग वस्तु है और आप ये अलग वस्तु, ये आप हैं और ये फुटबॉल है। क्लियर। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कई बार कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है इसमें जो बल लग रहे हैं दोनों 2 अलग अलग वस्तु, विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, दोनों वस्तुओं पे। जैसे कि इसको समझने के लिए ये स्प्रिंग तुला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखा है, इसको हम प्रैक्टिकल में भी करके दिखा सकते हैं। ये आपकी बुक में भी सही से बताया हुआ है कि 2 स्प्रिंग तुला हमने ली और दोनों को आपस में क्या करा, जोड़कर फंसाकर, ये देखो चित्र के अनुसार नीचे इसका हुक होता है ना, ऐसे स्प्रिंग बैलेंस बनी होती है। और इसमें यहाँ पर हम कभी भी आपने कई बार घर पे नोट करने के लिए लिया हो, इसमें मार्किंग्स होते हैं, यहाँ पर वेट आता है और ये इसके नीचे ना हुक बना होता है, यहाँ पर ये लग के यहाँ पर एक हुक बना होता है। तो दूसरे का हुक ऐसे हुक दूसरी वाली स्प्रिंग तुला का ऐसे अटका दिया और ये ऊपर है। तो जब ये खिंचेगी, यहाँ पर स्प्रिंग तुला है तो स्प्रिंग तो है इसके अंदर, तो जब ये खिंचती है, आप चित्र में देखिए, तो जितना बल खींचने में इस तुला ने लगाया उतना ही दूसरी पर भी लगेगा, लेकिन क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक बल इधर लगाया है तो एक बल इधर, हमने नीचे की तरफ उसको खींचा है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जितना बल ए बी पर लगता है उतना ही प्रतिक्रिया बल बी से ए पर लगेगा। फाइन। तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसको दैनिक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। 2 बंदे टकराए, चोटिल हो गए, तो जितना बल एक बंदे ने दूसरे पर लगाया, टक्कर हुई है, तो टक्कर होने से दोनों के चोट लगी, तो इसका मतलब इसने इसका टक्कर मारी तो इतना ही बल ये भी इस पे लगाएगा, दोनों को बराबर चोट लगी। अब पथ पर चलना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़मीन पर जब हम चलते हैं तो क्या होता है, ज़मीन पर चलने में हमें हमेशा हम गति का जो है वो तीसरा नियम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम पैर रख रहे हैं नीचे ज़मीन पर तो क्या होता है, बल की आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है, हम जब बल लगाते हैं तो हम जो ज़मीन है जिसके संपर्क में हमारा पैर है, जो हमारा पैर है वो पैर पीछे की तरफ बल लगाता है, ज़मीन को पीछे की तरफ करना चाहता है, तब भी हम ज़मीन उसके बदले आगे की तरफ बल लगाती है जिससे कि हम मूव कर पाते हैं। फाइन। तो ये बहुत ज़रूरी है पथ पर चलना। उसके बाद आता है बंदूक से गोली छोड़ने पर
हमेशा प्रेशर देखा, जैसी बंदूक से गोली निकलती चित्र में दिखाया हुआ है, तो झटका पीछे की तरफ लगता है। तो जिस वेग से, जिस बल से वो आगे की तरफ गोली गई, उतने ही वेग से वो पीछे की तरफ भी हमें झटका लगेगा। और एग्जाम्पल आप देखें तो रॉकेट का, ये सारे कितने कॉमन एग्जाम्पल हैं। जब रॉकेट लॉन्चिंग होती है तो रॉकेट जब ऊपर की तरफ उड़ाए तो नीचे से फ्यूल जलते हैं इसके अंदर, रॉकेट के अंदर, तो फ्यूल का जो धुआं होता है वो उसको धुआं नीचे की तरफ, तो उतने ही बल से वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो रॉकेट में लॉन्चिंग के लिए ज़रूरी होता है प्रेशर देना, तो जितने बल से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है उतने ही बल से वो धुआं भी नीचे की तरफ आता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसी प्रकार नाविक का मैंने आपको बता दिया था, शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। फिर टेम्पोलिन के गेम का भी आप देखिए, इस पर कूदता है बच्चा तो जितने बल वो नीचे लगा रहा है वापस उस पर ऊपर उठने में उतना ही बल लगता है, ऊपर आ जाता है वापस। और दीवार को गेंद को दीवार पर मारते हैं तो हम क्या होता है, जब गेंद को दीवार पर मारते हैं तो गेंद दीवार पे टकराई और टकरा के फिर वो वापस भी आती है। तो माना ये दीवार है और ये आपने बॉल फेंकी और बॉल ऐसे ऐसे गई, टकराई इस पे, और टकराने के बाद ये क्या होता है, ये वापस आती है। जितने बल से ये आगे जाएगी उतने बल से ये वापस भी आती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। गति का तीसरा नियम, आप क्वेश्चन देखिए, स्वयं को जांचिए। तीसरा नियम कहाँ से मिलेगा आपको, यहीं से मिलेगा। ऊपर लिखा हुआ है ये रहा कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। क्लियर। अब आप देखेंगे, यदि कागज़ हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? नहीं, हम नहीं लिख पाते, क्योंकि जो बल हम नीचे लगाते हैं, ठीक है, वो उतना ही विपरीत। जब हम पेन से लिख रहे हैं नीचे, तो पेन से लिखते में हम जो बल नीचे लगाते हैं लिखते समय कागज़ पर, तो कागज़ भी वापस पेन पे बल लगाता है। क्यों? क्योंकि बल नहीं लगेगा तो पेन वापस नहीं उठेगा। तब हमारा पेन उठता है तो हम पोजीशन चेंज करते हैं, फिर हम आगे उसको बढ़ा पाते हैं पेन को, इस तरह से। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही हम कागज़ पर लिख पाते हैं। फिर देखिए, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? क्योंकि वो उस बल से बचने के लिए जो वापस उस पर लगेगा, क्योंकि राइफल दागेगी तो राइफल से जो गोली निकली वापस वो जितनी स्पीड से निकली वापस भी बल लगाएगी, तो उसका झटका सहले, उसकी पोजीशन ना हिले वहाँ से, तो वो कंधे पर अपने उसको रख लेता है। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। तो आप कोई भी प्रयोग लिख सकते हैं दैनिक जीवन में, जैसे कि खेल में चोटिल हो जाना, पथ पर चलना दैनिक जीवन का है, बंदूक से गोली निकलने पर, रॉकेट का ऊपर उठना, ठीक है, नाविक का, ये सब दैनिक जीवन के ही उदाहरण बताए गए हैं यहाँ पर। दीवार पे जब हम गेंद फेंकते हैं, गेंद मारते हैं, तब उसका वापस आना। ठीक है, अब बताइए, गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारे चलने की प्रक्रिया क्या होती है कि जब हम चल रहे हैं ज़मीन पर, तो हमारा जो पैर है, अभी मैंने समझाया था कि जो हमारा पैर होता है वो हमें इसमें पैर हमारा हमेशा नीचे की तरफ लगाता है, क्या, बल, और नीचे की तरफ जब बल लगता है तभी हम ऊपर पैर उठाते हैं और चल पाते हैं। और जो हमारा पैर है वो ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलता है, तभी हमारा पैर जो है आगे बढ़ता है, ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेलती है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही पॉसिबल है। ओके बेटा, तो ये थर्ड नियम आपने अच्छे से समझ लिया। अब तक हमने 3 नियम कर लिए। आप सही से वाले क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करना और टाइम पर काम करके भेजना। ओके, थैंक यू बेटा।